हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, ਆਪਾਂ कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾर्ट ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਜਬਰਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਫਸਟ ਪਾर्ट, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ 26 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब the difference between two numbers is 26. The difference between two numbers is 26, मतलब दो नंबर है अपने को, एक संख्या वड्डी है एक छोटी है, मतलब वड्डी चो जो छोटी ना घटाइए तो अंतर कितना होता है 26 होता है। समझ लगी? तो एक संख्या दूजी संख्या का 3 गुणा है। ठीक है, मतलब वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। फाइंड द एक संख्या दूजी संख्या तो 3 गुणा वड्डी है। दोनों कंडीशन आप केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, पढ़न तो बाद आपने देखना भी दो चीज़ां किहड़ियां पुछियां क्वेश्चन दे विच, उन्हां नूं आपां दो वेरीएबल्स मनने हुंदे। ठीक है, पहलां भी आपां डिस्कस कर चुके हैं फस्ट एक्सरसाइज दे विच। तो सिमिलरली तो आपां जदों लवांगे लेट फस्ट नंबर इज़ एक्स एंड द सैकेंड नंबर इज़ वाई, आपां ने कंसीडर कर लेना कि एक्स नूं जिहड़ा हैगा लार्जर नंबर है, वड्डा नंबर हैगा। ठीक है, और वाई हैगा जिहड़ा अपना छोटा नंबर है, यानी कि छोटी संख्या है। ठीक है, दोनों संख्या नूं मान लिया आपां एक्स एंड वाई। हुण क्वेश्चन की है कि डिफरेंस इज़ 26, मतलब अंतर कितना है 26। अंतर मतलब घटाओ होंदा। ठीक है, भी पहली चों जे दूजी नूं घटाइए तो आंसर कितना होंदा है 26, एक्स माइनस 26 फस्ट फॉर्म, फस्ट इक्वेशन फॉर्म होगी अपने को। सैकेंडली अपन गिवन है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, जिहड़ा हैगा एक संख्या दूजी संख्या तो 3 गुणा है। एक संख्या जी वड्डी होई 3 गुणा होगी, वड्डी आपां लई हैगी एक्स, तो एक्स इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सैकेंड, मतलब 3y हो गया। ठीक है, एक्स इज़ इक्वल टू 3y। देखो हम थोड़ा इतने सबस्टिट्यूशन मैथड लाना कितना सौखा हो गया, क्योंकि बनया बनाया मुल मिल गया तो भी एक्स इज़ इक्वल टू 3y वैल्यू ही आ गई तो को। ठीक है, देन पुट दिस वैल्यू डायरैक्ट इन द फस्ट इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सैकेंड वेरीएबल। क्लीयर है ना, बहुत सौखा सवाल बन गया। सीधा ही एक्स का मुल 3y तुम इतने पुट कर दोगे, 3y चो y माइनस किया रह गया 2y, 2y इज इक्वल टू 26, y का मुल कितना आजूगा 13 आजूगा। ठीक है, इस तरह तुम सैकेंड नंबर जो फाइंड करना है, मैथड तुम्हें मैं दसता है, तुम अपने आप सॉल्व करना। ठीक है बच्चे, क्लीयर हो गया। फस्ट इक्वेशन बन गई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26 एंड द सैकेंड इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू 3y। पुट दिस वैल्यू डायरैक्ट इन द फस्ट इक्वेशन, कोई होर वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर अक्सर आते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन बनता चो। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। So dear students, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree। छोटी जी रकम हैगी है देखो, परंतु जो अपन बेसिक्स पता होंगे तो ही आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, कहना दो संपूरक कोणां दा संपूरक कोणां विच वड्डा कोण छोटे कोण तो 18 डिग्री वध है। क्लीयर होगी। तो हुण रकम दे विच जिहड़ा हैगा इहदा फंडा छुपिया होया, की फंडा हैगा देखो, तुसीं कहोगे इत्थे जी एको ही इक्वेशन दित्ती है, सैकेंड इक्वेशन तो गिवन ही नहीं, आपां किवें बनावांगे। हुण रकम दे विच फंडा की है, ध्यान नाल समझो। एक वर्ड लिखिया उहने, वर्ड है अपने कोले संपूरक कोण। की है? संपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंटरी एंगल्स। सप्लीमेंटरी एंगल, तो सप्लीमेंटरी एंगल अपने आप से कंडीशन हैगी है। सप्लीमेंटरी मतलब हुंदा हैगा वा संपूरक कोण वो दो कोण जिन्हां दा जोड़ 180 डिग्री होवे। ठीक है, ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स 180 होवे तो वी कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंटरी एंगल्स। क्लीयर हो गया। सप्लीमेंटरी एक दूजे के पूरक होंगे कोण। क्लीयर हो गया। इस तरह करके बनते, मतलब जिवें है अपने को एंगल है एंड दिस इज़ द एंगल हियर, लेट्स टेक इट 45 डिग्री एंड दिस होल एंगल इज़ द सप्लीमेंटरी एंगल ऑफ दिस एंगल, मतलब दीज टू एंगल फॉर्म्स अ सप्लीमेंटरी पेयर। क्लियर हो गया, because this is a line and these becomes linear pair of angles. ठीक है, we can say supplementary angles here. Then ਹੁਣ क्या दो संपूरक कोणां ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਣ ਆ ਛੋਟੇ ਕੋਣ ਤੋਂ 18, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 180 ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ x ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਮੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ y ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਸੰਪੂਰਕ ਕੋਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ 180, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x + y = 180 डिग्री।
फस्ट इक्वेशन तो यही फॉर्म होगी अपने को, ठीक है फस्ट। एंड सैकेंडली अपन नूं गिवन हैगा भी जिहड़ा वड्डा कोण छोटे कोण तो 18 डिग्री वध है, ठीक है। द लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लार्जर किहड़ा लिया आपां ने एक्स, दैन एक्स इज इक्वल टू द स्मॉलर वन वाई प्लस 18। भी छोटे बच्च 18 जोड़ दी है तो वड्डा एंगल बन जाता, मतलब इस तरह करके, ठीक है। 18 वध है 18 प्लस करांगे, ठीक है। मतलब वाई नूं आपां लिआंदा लैफ्ट हैंड साइड ते, दैन कितना बन गया अपने को एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18। दिस इज द सैकेंड इक्वेशन। द सिंपलेस्ट इक्वेशन हो गए दोनों, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18। 18 समझ लगी भी। तो हुण तुसीं इहनूं ईजीली सॉल्व कर सकते हैं सबस्टिट्यूशन मैथड नाल, और बहुत सिंपल इक्वेशनस है। जिहड़ी मर्जी इक्वेशन चो एक चो वैल्यू फाइंड करो और सैकेंड च पुट कर दो, समझ लग गई। तुसीं जिहड़ा एक्स ते वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और नीचे आपां बाद चो एंगल दे जिहड़े हैगे मेजर सिमिलर लिखने है, आपां एक्स ते वाई ते आंसर नहीं छड्डना हैगा। फिर आपां दस्सांगे भी वड्डा कोण कितना आ गया अपने कोले एक्स डिग्री आ गया, तो छोटा कोण कितना आ गया वाई, जिन्ना भी वैल्यू होगी एक्स ते वाई की, ठीक है बेटे। आपां सॉल्व करांगे नेक्स्ट सम। स्टेटमेंट्स तुहानूं जिहड़े हैगियां मैं एक बारी समझा रहा ताकि तुसीं जिहड़ा हैगा, क्योंकि मैथड तुहानूं पहलां समझा चुक्या हैगा भी सबस्टिट्यूशन मैथड किवें अप्लाई करना हैगा आपां ने, ठीक है। और वो जिहड़ी हैगी हुण वर्ड प्रॉब्लम्स नूं आपां अलजेब्रिकली पहलां किवें बनाउणा, फिर उहनूं सॉल्व सेम तरीके नाल करना बच्चे, ठीक है। हुण तुसीं देखो एड्डी वड्डी स्टेटमेंट देख के तुहानूं उही जिहड़ा हैगा हवा जिहा बन जांदा भी किड्डा वड्डा क्वेश्चन है जिहड़ा औखा बहुत होगा। औखा कुछ भी नहीं बच्चे, बहुत सौखा क्वेश्चन हैगा। जस्ट तुसीं ਉਹੀ मैं गल दोबारा रिपीट करदा कि क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दो चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ फाइंड ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐਕਸ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਈ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ फोर्थ क्वेश्चन ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ डिस्कस कर ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। फोर्थ क्वेश्चन, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੋਲਵ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। The taxi charges in a city consist of a fixed charges together with the charges for the distance covered। मतलब की कह रहा हो भी एक शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਤਾ 5 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ 5 ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਲੱਗਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਲੱਗਣੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਣੇ ਲੱਗਣੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ 5 ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਲੱਗ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਫॉर अ डिस्टेंस ऑफ, फस्ट कंडीशन दस रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। मतलब कह रहा है भी जेकर वो हुण 10 किलोमीटर जाना उन्हें, ठीक है। एक बंदा टैक्सी 'ਚ बैठ गया, उन्हें 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर जाके उसने किन्ने पैसे पे किए 105 रुपए। समझ लग गई। ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 110 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ 105 ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਫॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105, ठीक है। ये होगी फस्ट कंडीशन। सैकेंडली कंडीशन की हैगी, एंड फॉर 15 किलोमीटर जे वो 15 किलोमीटर जाता तो उन्होंने किन्ने पैसे देने पैंदे है 155 रुपये देने पैंदे। दोनों कंडीशन क्लीयर पता लग गई, दो इक्वेशन फॉर्म हो जाने, एक इत्थों तो एक इत्थों। सारा क्वेश्चन पता लग रहा ना आप कित्थों कित्थों जिहड़ा है की कढ़ना। हाँ जी, तो पूछा कि उन्हें हुण वट आर द फिक्स चार्जिज, विचों फिक्स चार्ज किन्ने रखे उन्हें, एंड द चार्जिज पर किलोमीटर भी पर किलोमीटर के किन्ने रखे आ, फिक्स चार्जिज किन्ने आ, दो चीज़ां फाइंड करनियां आपां, ठीक है।
तो जो अपन पता लग गया भी की फाइंड करना है, दोनों चीज़ों आप वेरीएबल लैट कर लेने होंगे है भी पहला जो पूछा उन्हें फिक्स चार्ज पूछा गया आप कर ले भी लैट फिक्स चार्जिज यानी कि पक्का जो किराया कितना ले लिया आप X रुपये ले लिया एंड पर किलोमीटर के चार्जिज किन्ने है वो अपन दिता आप Y ले लिया दोनों आप एक दो वेरीएबल्स जो लैट कर ले ठीक है जी। हुण कंडीशन तो चलते दोबारा फिर पढ़दा पहली कंडीशन फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर हुण जब X की लिया है X तो फिक्स है ना तो लगना ही लगना है ये तो लगना ही लगना है तो पहली कंडीशन की बन गई भी X लग गया होर किन्ने जोड़ने जिन्ने किलोमीटर तुसीं जाओगे उन्ने किलोमीटर का किराए ना गुणा करके थोनों जिन्ने बन जाएंगे वो जोड़न देने पैने बाकी तो फिक्स चार्ज प्लस 10 गुणा वाई की से अपने को पर किलोमीटर का जो रेट रखा उन्हें उन्हें गुणा करांगे आप तो दोनों जोड़ के कुल किराया कितना बनता है 105 रुपये अपन उन्हें दिते हुए थे। सैकेंडली वो कहता 15 किलोमीटर जाना तो 15 किलोमीटर ना गुणा कर दो तो देने किन्ने पैने फिर अपन 155 रुपये ठीक है बच्चे। तो दोनों इक्वेशंस फॉर्म हो गई हैं x + 10y = 105 एंड x + 15y = 155 सेकेंड इक्वेशन ठीक है। नाउ यू कैन solve these equations easily and you can find the fixed charges and the charges per kilometer. Okay, now let's see the next question. मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ और ऑफनली जो है पेपर के क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फस्ट वाला क्वेश्चन सीगा और दिस वन क्वेश्चन सो ध्यान क्वेश्चन जो है सीखना बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है। क्वेश्चन की है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है फ्रैक्शन पता आपको उपर होंगे न्यूमरेटर और नीचे की होंगे डिनोमिनेटर होंगे तो कहता ये एक फ्रैक्शन जोड़ा है वो 9/11 बन जाता मतलब भिन्न जी है एक 9/11 बन जाती कदों बनती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कहता जो उपर भी 2 जोड़ दिए थले भी दो जोड़ दिए तो फ्रैक्शन कितनी बन जाता 9/11 बन जाता फस्ट कंडीशन एंड सैकेंडली कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ कहता जो उपर भी 3 जोड़ दिए थले भी 3 जोड़ दिए तो ही बन जाता 5/6। वट इज़ द फ्रैक्शन भिन्न पता करो भी भिन्न किहड़ी है ਹੁਣ भिन्न ਦੇ ਵਿੱਚ दो पार्ट होंगे अपने को होंगे पंजाबी में दस दें होंगे अंश बटे हर ठीक है। तो जो आप इंग्लिश लिख दिया गया न्यूमरेटर बटे की होंगे डिनोमिनेटर क्लीयर है ना। तो इस तरह ही अपन दो चीज़ें चाहिए वही हूँ आप करना होंगे लैट तो आप मान लिया भी जो है न्यूमरेटर है यानी कि अंश है वो कितना है एक्स है और डिनोमिनेटर यानी कि हर वो कितना है अपने को वाई। तो अपना फ्रैक्शन की बन गया फिर भिन्न की बन गई x/y x बटे y आप भिन्न पता करनी x तो y की वैल्यू फाइंड करके सपोर्ट कर देंगे ठीक है। नो गिवन अपने को फ्रैक्शन ये है भिन्न ये है ठीक है। ये हिसाब नाल फस्ट कंडीशन की सी कहता सीगा भी इफ 2 इज एडेड टू बोथ भी दोनों पासे 2 जोड़ दो उपर भी 2 जोड़ दो नीचे भी 2 जोड़ दो तो की बन जाता वो 9/11 बन जाता। लो जी अपने x/y लिया हुआ फस्ट कंडीशन के हिसाब नाल तो उपर भी 2 जोड़ने नीचे भी आप कितने जोड़ने 2 जोड़न नाल की कहता 9/11 बनती है भिन्न ठीक है। तो फिलहाल अपने इनू इस तरह ही लिख लिया एक अपने को फ्रैक्शन बन गया इन्हों आप सॉल्व अगे करांगे। फस्ट इक्वेशन मन लैट कर लिया अपन सैकेंड कंडीशन अपन की गिवन हैगी है सैकेंड कंडीशन जी सी अपन कहता जी 3 इज एडेड जे कहता दोनों पासे उपर भी तो नीचे भी 3 जोड़ दिए तो 5/6 बन जाती है वो 3 जोड़ दो भी न्यूमरेटर भी 3 जोड़ते डिनोमिनेटर भी 3 जोड़ते तो 5/6 बन जाती है। ये सैकेंड इक्वेशन आप लिख ली फिलहाल इन्होंने सॉल्व करना अपना सॉल्व करांगे तो सॉल्व करते हैं फस्ट इक्वेशन से अपने को ठीक है। इनू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं बटरफ्लाई मैथड भी आप सॉल्व करते हैं कहने होंगे मतलब की करना इनू इस न्यूमरेटर में 11 ना मल्टीप्लाई करांगे इस न्यूमरेटर में इस डिनोमिनेटर नाल मल्टीप्लाई करांगे ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह करके 11 एक्स ना किया 11x 11 दूना 22 इधर 9 ना किया 9y ना किया 9y 9 2 18 फिर एक्स तो वाई वाले एक पास ले आते एक्स तो वाई तो दूजे पासे लगे बिना वाले ठीक है 18 सीगा प्लस 22 इधर आके माइनस हो गया सॉल्व करके माइनस दे 4 रह गया तो इक्वेशन बन गई 11x - 9y = -4। दिस इज आप इक्वेशन नंबर 3 ले लिया क्योंकि ठीक है उन्होंने आप सॉल्व करके सिंपलीफाई करके नवी इक्वेशन बना ली। सैकेंड अपने को वाली इक्वेशन बनी सी ठीक है।
ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਟੂ ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 6x minus y is equal to -3 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ फोर्थ इक्वेशन आप बना लिया आप सॉल्व करना इन दोनों इक्वेशनस को बाय सबस्टिट्यूशन मैथड क्लीयर हाँ जी तो आपने आ वाली इक्वेशन चेक ली पहला फर्स्ट इक्वेशन 11x माइनस द 9y इधर आके प्लस हो गया ठीक है जी और आ 11 की करता है अपन डिवाइड आप सबस्टिट्यूशन मैथड नाल सॉल्व करके दिखा रहा था पूरा सम है ठीक है सो ध्यान सीखना इन्हों आप न्यू 5 नंबर इक्वेशन का नाम दे लिया आप इस जी आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली इन्हू कितने पुट करांगे आप सैकेंड यानी कि अपनी फोर्थ वाली इक्वेशन के एक्स की वैल्यू ये है 6 आ गया एक्स हियर इज द एक्स एंड एक्स इज दिस ये सारा एक्स है एक्स की थां ते आप सारा मुल जो ब्रैकेट के इत्थे आप भरता देखो क्लीयर हो गया बाकी सारा सो उवें लिख लिया माइनस उवें लिख लिया 5 उवें लिख लिया वाई भी उवें लिख लिया इज इक्वल टू सेम -3 ठीक है ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ 6 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਚੌਕਾ 24 6 ਨਾਮ 54 ਓਵਰ 11 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਲਸੀਐਮ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਨੂੰ 11 ਤੇ 1 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ 11 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 11 5 55 ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਸੀਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 24 ਮਾਈਨਸ y इज इक्वल टू -33 -24 इधर आके प्लस हो गया तो माइनस का 9 हो गया y इज इक्वल टू -9 ठीक है बच्चे और पुट y इज इक्वल टू 9 इन द फिफ्थ इक्वेशन ठीक है जी आप एक्स की वैल्यू फाइंड की सी उत्थे पुट कर लिया उत्थे अपने को की है y से इतने y को पुट करता 9 तो नाम 81 4 कटे कितने रह गए 77 77 रह गए 77 11 ना कट्टिया कितना आ गया 7 आ गया तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 7 तो फाइंड कर लिया एक्स न्यूमरेटर कितना आ गया 7 और डिनोमिनेटर कितना आ गया 9 तो अपना फ्रैक्शन की बन गया भिन्न कि बन गई एक्स बटा वाई सी तो एक्स कितना आ गया 7 और जो है अपने को वाई कितना आ गया 9 तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना आ गया 7/9 हम 7/9 आ गया यू कैन चैक हियर भी आंसर थोड़ा जोड़ा है सही गलत है किमें चैक करोगे वो एक्स 7 आ गया और वाई फर्स्ट कंडीशन की से वो कहता जी इन्होंने 2 जोड़ दी है तो 9/11 बन जाती है देखो इस 2 जोड़े कितना बन गया 9 2 जोड़े 11 9/11 बन गई क्लीयर हो गया तो जे कहना 3 जोड़ दोगे 3 जोड़ के देख लो तो 3 जोड़ांगे कितना बन गया 7 + 3 10 बन गया 9 3 कितने बन गए 12 हम इन्हू थोड़ा सिंपलीफाई कर लिए कट करके देख लिए आप कितना बन गया 2 5 10 2 6 12 5/6 ही गया जी उन्हें भी ठीक है ना 5/6 बन जाती तो 5/6 बन गई अपने को क्लीयर इसलिए अपना रिक्वायर्ड आंसर जोड़ा है वो बिल्कुल सही है वा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन की आ गया 7/9 क्लियर बच्चे एंड लास्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अक्सर जोड़ा है पेपर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैकब की एज वाला ठीक है जी लास्ट क्वेश्चन जोड़ा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यदा 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन इतने बस थोड़ा जो है जो इंग्लिश थोड़ा जो मीनिंग्स पता होंगे तो ईजिली जो इंग्लिश भी क्वेश्चन समझ सकते हैं ठीक है 5 years हैंस मतलब होंगे है बाद भी हुण तो 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times भी जैकब की एज 3 गुणा हो जूगी तो दैट ऑफ हिज सन अपने पुत्र की उम्र तो जैकब की उम्र 5 साल बाद अपने पुत्र की उम्र तो 3 गुणा हो जाएगी ठीक है जी सैकेंडली कंडीशन अपन गिवन है कि 5 years एगो बट की सीगा एगो मतलब पहला 5 साल पहला की सीगा वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन 5 साल पहला की 7 गुणा सीगी ते पर कहंदा 5 साल बाद वो 3 गुणा रह जूगी ये क्वेश्चन है हुण एक पिता ते पुत्र दी उम्रां विच कंपैरिजन जिहड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जी हैगी है और इंटरस्टिंग भी है क्वेश्चन ठीक है जो तुसीं पढ़ोगे वाकई इंटरस्टिंग लगता क्वेश्चन की है तो पुछया होने वट आर देयर प्रेजेंट एजिज हुण उन्हां दोनों दी उम्रां किन्नियां हैगियां तुसीं इस तरह अपने फादर की उम्र नाल अपना कंपैरिजन करके कोई रिलेशन बना सकते हैं ठीक है ईजिली है ना लो ये क्वेश्चन आप देखते हैं किवें आ मन लिया भी जैकब की वर्तमान उम्र भी लैट जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years यानी x साल तो उसके पुत्र की उम्र जी हैगी आ वर्तमान उम्र मतलब प्रेजेंट एज कितनी हैगी आ y साल y years ठीक है तो अपने लेट करना होंगे कर लिया उस तो बाद हुण 2 कंडीशन एक तो है 5 साल बाद पहला लिखा उन्हें 5 साल बाद मतलब 5 साल जुड़ जाएंगे दोनों
ठीक है जी। हुण मान लो तुहाडी उम्र जिहड़ी हैगी आ 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी होगी 15 साल होगी, 5 साल जोड़ी जाणगे। लो जी इत्थे है अपने कोले एक्स लिया सी आपां तो 5 साल बाद कितनी होगी जैकब की उम्र एक्स प्लस 5 हो गई और पुत्र की उम्र कितनी होगी वाई प्लस 5। ठीक है जी। और इन्हां च रिलेशन की गिवन आपां नूं किन्ने गुणा सी ये 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जैकब की एज पुत्र की उम्र नालों 3 गुणा सी। तो आ सी जैकब की एज, आ हैगी अपने कोले वाई प्लस 5। तुसीं देखो सन की एज का 3 टाइम्स मतलब 3 नाल मल्टीप्लाई करता तो वो फादर की उम्र आ जाऊगी। ठीक है। फस्ट कंडीशन से सॉल्व किया आप कितना आ गया 3y, 3 5 15, 3y आप इधर ले आए -3y हो गया तो 5 इधर आके माइनस हो गया, कितना रह गया 10 रह गया। ठीक है। तो x - 3y इज इक्वल टू 10। दिस इज़ द फस्ट इक्वेशन। सैकेंडली उन्हें कहा 5 साल पहला मतलब 5 घटा दो दोनों चों। जैकब की उम्र होगी 5 x - 5, पुत्र की उम्र होगी y - 5। कंडीशन की सी किन्ने गुणा सी 7 गुणा भी जैकब की उम्र जिहड़ी हैगी आ वो सन की उम्र नालों 7 मल्टीप्लाई है 7 टाइम्स है। तो आ सन की एज आप लिख ली सी y - 5 इन्हूं 7 नाल मल्टीप्लाई कर लो 7y हो गया, 7 5 35 हो गया, 7y इधर लै गए तो 5 नूं आप इधर ले आवांगे प्लस हो जूगा x - 7y इज इक्वल टू जो -35 चो 5 प्लस करांगे आपां -35 प्लस 5 करांगे तो -30 आउणगे। ठीक है जी। -30 आ गया। ठीक है। दिस इज द सैकेंड इक्वेशन। This is the pair of linear equation. Now you can solve this yourself by substitution method। और ये सी अपनी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट है। ठीक है। और फिर भी कोई क्वेश्चन थोड़ा जिहड़ा हैगा अधूरा रह जे सॉल्व ना हो तुसीं जिहड़ा हैगा कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे तुसीं इमेज करके सेंड कर सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। और ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो ताकि जिहड़ा हैगा सारे बच्चों तक ये वीडियोज़ पहुँच सकन। और चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो और जिहड़ा हैगा बैल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुहानूं जल्द तो जल्द मिलता रहे और अपनी तुसीं तैयारी करते रहो। थैंक यू।